गैजेट गाइडलाइंस होने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन क्यों किया कि 6 साल के बाद उनको एनएमसी एग्जाम की जगह जंतर मंतर पर आकर के धरने देने पड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन एमबीबीएस अब्रॉड के उस वीडियो पर जो रिसेंटली अभी पार्लियामेंट में हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने यह बता दिया कि बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस के लिए पढ़ना चाहते हैं वो बेखौफ होकर के जाए, लेकिन साथ में जाने से पहले अपने यूनिवर्सिटी का, अपने कंट्री का सिलेक्शन बहुत ही राइट तरीके से कर ले। कि जो 3 मैंडेटरी रूल्स उन्होंने बताए, जो आप इस वीडियो में अभी देखिए, उसके बाद में हम लोग इसको आगे एनालिसिस करेंगे। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन को, माननीय संसद को बताना चाहता हूं कि जब बाहर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं तो कई स्टूडेंट हमारे पास शिकायत आती है, टाउट के भोग बन जाते हैं, कहते हैं कि वहां एजुकेशन ये कंट्री में चले जाओ, ये कंट्री में चले जाओ, वहां एडमिशन भी करवा लेते हैं। एनएमसी ने एक क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है, विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते, वो जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते हैं। और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप FMG की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है, और सभी आपके द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए। वहां उसको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है, और उसको यहां इंडिया में छोड़ देते हैं, वो देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने 3 बातों को सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए आपके अड़ोस पड़ोस में या तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप जनप्रतिनिधि है, हमारे पास वाली आते हैं कि हमें स्टूडेंट को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, तो क्या करना, ये 3 बाबत हम सब लोगों के संज्ञान में रहनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो विदेश में जाके पढ़े और यहाँ FMG की एग्जाम पास करके हम यहाँ उसको यहाँ डॉक्टर के लिए प्रमाणित कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने वो 3 रूल्स उन्होंने देखा। अब ये 3 रूल के एनालिसिस के अलावा भी आज कुछ एनालिसिस माई करियर पाठशाला अपने तरीके से करेगी और बताएगी कि 2022 के अंदर में भी गैजेट गाइडलाइंस होने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन क्यों किया कि 6 साल के बाद उनको एनएमसी एग्जाम की जगह जंतर मंतर पर आकर के धरने देने पड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। देखिए, अभी जो 22 में सबसे हॉट डिस्कशन था वो था रूल नंबर 4B, जिसका एनालिसिस लोगों ने अपने अपने तरीके से किया। कई सारे RTI फाइल्स होने के बावजूद भी उसका परफेक्ट कभी आंसर नहीं आया। एम्बेसी को मेल लिखने के बावजूद भी उधर से कोई जवाब नहीं आई। तो अपनी अपनी एनालिसिस, अपनी अपनी आकलन अपने अपने तरीकों से था। माई करियर पाठशाला ने भी उड़ान से भी चला करके वीडियो का एनालिसिस किया था और हमने भी रूल नंबर 4 भी अपने तरीके से बताया था, ठीक है। लेकिन अब कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जो 3 रूल उन्होंने बोला, जिसमें पहला नीट क्वालिफाइड, जो कि अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स विदाउट नीट क्वालिफाइड पे बाहर के कंट्रीज में भेज दिए जाते हैं। दिस मोस्टली हैपेंस इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मोस्टली स्टूडेंट्स आर ट्रैवलिंग विदाउट नीट क्वालिफाइड। इवन इन द लास्ट ईयर ऑल्सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेंट टू different country without NEET qualified. Secondly, India equivalent course उन्होंने बोला। India equivalent course मतलब जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, similar Indian structure, मेडिकल सिलेबस और CRMI इंटर्नशिप उस कंट्री में अवेलेबल है कि नहीं, यह भी आपको चेक करना है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने बोला कि जिस कंट्री में भी आप जा रहे हो, जहाँ से आप MBBS की डिग्री ले रहे हो, उस कंट्री में आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है और वो कंट्री आपको अपने कंट्री के अंदर में प्रैक्टिस करने का परमिशन देती हो। और इन तीनों में से कोई भी रूल अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आप
आप बाहर जाने के लिए एलिजिबल नहीं हो, या जिस कंट्री यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो वहां से लौट करके फिर इंडिया के लिए आप एलिजिबल नहीं। यह तो 3 परफेक्ट गाइडलाइंस थी जो हेल्थ मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ गाइडलाइंस और भी है जिसको आप फुलफिल नहीं करते हो तो भी आप लौट करके इंडिया में एलिजिबल नहीं हो। वो क्या है थोड़ा आगे इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले 2022 यानी 2022 में भी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए गए। लेकिन मेरा सवाल उन पेरेंट और उन बच्चों से है कि इतना हो हल्ला होने के बावजूद भी, इतने सारे गाइडलाइंस आने के बावजूद भी आंख बंद करके यूनिवर्सिटी का या आंख बंद करके कंट्री का सिलेक्शन आप लोगों ने क्यों किया? वी कैम टू नो कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने राइट यूनिवर्सिटी और राइट कंट्री का सिलेक्शन लास्ट ईयर भी नहीं किया, और वो सब वहाँ वैसे यूनिवर्सिटी और कंट्री में पहुंच गए हैं जहाँ 6 ईयर के बाद वो कितना भी शोर शराबा मचाएंगे, यहाँ पे कोर्ट में जाएंगे, उनकी सुनवाई कोई करने वाला अब नहीं होगा। और इसमें भी मोस्टली यूनिवर्सिटी साउथ इंडिया से ही है। साउथ इंडिया के बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है? साउथ इंडियन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ट्रूली बिलीव ऑन देयर कंसल्टेंट एंड एजेंट, और इसका ही गलत फायदा वहाँ के कंसल्टेंट और एजेंट उठा लेते हैं, और वो ऐसी यूनिवर्सिटी में बच्चों को माइग्रेट करा दे रहे हैं, या ऐसी यूनिवर्सिटीज में बच्चों को, कॉलेजेस में बच्चों को या कंट्री में भेज दे रहे हैं जहाँ पे आने के बाद उनको मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आई अपील टू द पेरेंट्स ऑफ साउथ इंडिया कि आप ऐसे किसी भी स्कैम का पार्ट मत बनिए। आप ट्रूली बिलीव मत कीजिए अपने एजेंट के ऊपर में। आप अपनी रिसर्च करिए। आपके एरिया से पास्ट में कोई भी अब्रॉड पढ़ने के लिए गया है वो सब भूल जाइए। नाउ द टाइम हैज चेंज, द रूल हैज चेंज। आपको अपने तरीके से अब इसका एनालिसिस करना है। उसके बाद एक उदाहरण देता है, एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ कि जो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स गवर्नमेंट यानी हेल्थ मिनिस्टर ने जो आपको बताया, उसके बाद भी आपके एनएमसी गैजेट में एक लिखा हुआ है कि अगर आप CRMI इंटर्नशिप जिस कॉलेज में आपने मेडिकल की पढ़ाई की है उसी कॉलेज के हॉस्पिटल से अगर आपने इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं की है तो भी आपकी डिग्री इंडिया में मान्य नहीं की जाएगी और आपको एनएमसी एग्जाम में यानी नेक्स्ट के एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो मॉरिशस एंड जॉर्जिया के अंदर में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस डू नॉट हैव देयर ओन हॉस्पिटल्स, दे आर टाई अप विद द रीजनल हॉस्पिटल्स एंड द पॉली क्लिनिक्स। तो वैसे क्लिनिक और हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके आपको कॉलेज किसी और का, हॉस्पिटल कहीं और का, रीजनल हॉस्पिटल का अगर आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे तो भी आप इंडिया में नेक्स्ट के लिए वैलिड नहीं है। सिमिलरली एक और भी पॉइंट्स है जो कि इंग्लिश टीचिंग मीडियम। अभी रिसेंटली आई मेट विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 20-25 दिन पहले रशिया से लौट करके आए, जो 2022 में उनको बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी में लेकर के ले गया और वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि वो मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। वहाँ पता चला कि वो सारी चीज़ें जो पढ़ाई जाती है वो सब बाइलिंगुअल में ही है। उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी इंग्लिश लिखा हुआ था, लेकिन जाने के बाद पता चला कि वहाँ बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है कहाँ होता है? इसलिए होता है क्योंकि आप राइट प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन नहीं करते हो। चैनल तो देखते हो माई करियर पाठशाला का, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब आपको मिलता है। और एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे किसी स्टूडेंट्स को पकड़ लोगे, किसी रिलेटिव को पकड़ लोगे, या किसी लोकल बाय एजेंट को पकड़ लो जिसकी ना ही कोई रिसर्च है, ना ही किसी का कोई ऑथेंटिसिटी है, जिनका मॉनेटरी बेनिफिट ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा कमीशन बन रहा है। तो इसीलिए आप गड्ढे में गिरते हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, और आपके सामने राइट चैनल, राइट प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी आप अपने मेडिकल करियर और अपने पैसों को डेंजर जोन में लेकर के चले जाते हो। तो एक और सलाह आज के इस वीडियो में मैं देना चाहूँगा, खास करके एजेंट को, मतलब जो अपने आप को सो कॉल्ड कंसल्टेंट कहते हैं या काउंसलर कहते हैं, कि आप कहीं ना कहीं बच्चों के करियर के साथ आप अपना करियर भी अब खराब कर लो। क्योंकि आप मॉनेटरी बेनिफिट के लिए अगर इस बिजनेस में हो, इस प्रोफेशन में हो, तब तो यह आपका करियर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी 2-4 कॉन्ट्रैक्टर से 2-4-5 यूनिवर्सिटी, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा आपको कमीशन दे रहा है, जहाँ पे कमीशन आपको मोटे मिल रहे हैं, वैसे किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेज दे रहे हो विदाउट एनी रिसर्च कि वो यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होता। पैसा कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, और वैसे कंट्री में बच्चों को सब कुछ समझा देना ज़बरदस्ती कि हाँ सारे गुड गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं, रूल्स फॉलो हो रहे हैं, और आप भेज देते हो। यकीन मानिए 6 साल के बाद पेरेंट जंतर मंतर पे अकेला नहीं आएगा, साथ में आपको आपके घर से खींच करके लाएगा। तो आप भी सतर्क हो जाइए, और कॉन्ट्रैक्टर पे फुल फ्लेजेड विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर 90% कॉन्ट्रैक्टर जिससे आप लेकर के बैठे हो ना, उनके पास PR जो है उस कंट्री का भी है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, या किसी कंट्री का PR लेकर के बैठे हैं, उनको आप पकड़ भी नहीं पाओगे। सेकेंडली,
जो स्टूडेंट्स है, कई सारे लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर के स्टूडेंट के साथ काम करना शुरू करते हैं। उन स्टूडेंट्स को आपसे कोई मतलब नहीं है, उनके बच्चों का आपका करियर बन रहा है नहीं बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप राइट सोर्स प्लेटफॉर्म पकड़ना सीखो कि आप अपना करियर को सेव कर सको। बाहर जाना, हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया कि हम बाहर जाने से ऐतराज नहीं रखते हैं। यही हमने अपने उड़ान सीरीज के वीडियो में कहा था कि जो गवर्नमेंट ने जो रूल फ्रेम किए वो इसलिए नहीं फ्रेम किए क्योंकि वो आपको बाहर जाने से रोकना चाहती है। उसने इसलिए फ्रेम किए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। किर्गिस्तान में बच्चे भरकर चले गए, इतिहास गवाह है। बच्चों को ले जाया गया, ना ही किसी तरीके का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, और आज भी जा रहे बच्चे, आज भी जा रहे हैं। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहिए कि उसके देश में एक ऐसा डॉक्टर बनकर के आए जिसको किसी तरीके का कोई प्रैक्टिकल या क्लिनिकल एक्सपोजर या नॉलेज नहीं है। उसको फ्रेम करने के लिए जो कि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हमने गाइडलाइंस तैयार की है, और आप अगर इस गाइडलाइंस को फुलफिल करते हो तो आप आइए यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, हम आपको लाइसेंस दे देंगे, रजिस्ट्रेशन दे देंगे। आप एग्जाम पास करने के बाद उनको कोई आपत्ति नहीं। और कई सारी कंट्री के अंदर में यह रूल चेंज भी हो चुके हैं। कुछ कंट्री इसके गाइडलाइंस को शायद आने वाले समय में चेंज कर दे, लेकिन आपको प्रेजेंट में देखते हुए, अच्छा कई सारी कंट्री के अंदर में कई सारी यूनिवर्सिटी भी जो रूल्स को फॉलो नहीं करती। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और आपको बहुत ही मतलब प्रिसाइज होकर के अपना डिसीजन लेना है और राइट इंफॉर्मेशन और राइट गाइडेंस के थ्रू आपको अपने यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में जो सीरीज आएगा उसमें हम सारा अब एक एक कंट्री करके किस कंट्री के अंदर में क्या सर्कुलर आया है और वो कैसे उस गाइडलाइंस को फॉलो करती है, इसकी डिटेल वीडियो कवर करेंगे। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो कवर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन से ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू आपको एडमिशन अप्लाई करने हैं, क्या प्रोसीजर होगा आपको राइट प्लेटफॉर्म फाइंड करने का। उसका एक अलग वीडियो कवर करूंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर का बटन अवश्य जरूर दबाइए क्योंकि हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और स्टडी अब्रॉड, एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में आप नीचे दिए गए नंबर पर माई करियर पाठशाला से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।